प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। वो गांधीनगर से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। पश्चिम बंगाल में कई रेल परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है और शिलान्यास भी किया है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी शामिल हुई। वो जो कुछ राजनीति हुई उसके पहले में हम चर्चा कर चुके हैं, जब उन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे लगे प्रधानमंत्री के इस संबोधन से पहले, और वो फिर अपनी कुर्सी छोड़ करके चली गई, थोड़ी दूरी पर जाकर के बैठ गई, लेकिन मंच पर वो नहीं बैठी। लेकिन प्रधानमंत्री का सोचें आप, प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और वहां से वो राजभवन गए और राजभवन में उन्होंने स्नान किया होगा। उसके बाद वो फिर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ गए और वो जो अभी बोल रहे थे उनकी बातों में, उनके बोलने के अंदाज में लेश मात्र भी आपको इस बात की भनक नहीं लग रही होगी, अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपनी माता की चिता को मुखाग्नि दी है। देवेंद्र, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल सर, अब अभी मैंने चेक किया तो वहाँ से राजभवन आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी न खाया पिया, बस वहाँ पे गए क्योंकि अंतिम संस्कार से लौटे थे, तो नहाया, कपड़ा चेंज हुआ और उसके बाद सीधे वो कार्यक्रम में आया। और व्यक्तित्व के फर्क का अंदाज़ा देखिए कि देश का प्रधानमंत्री मातृशोक के बाद एक कार्यक्रम में आते हैं और मातृशोक से भी विचलित नहीं होते हैं और बिल्कुल उस कार्यक्रम को वैसे ही उसको अटेंड करते हैं जैसे सामान्य स्थिति में करते हैं। दूसरी तरफ एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं जो कि इस बात से विचलित हो जाती हैं क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा दिया जाता है, उस धर्म से जुड़ा हुआ नारा लगाया जाता है जिसकी वो खुद अनुयायी हो। इसके पीछे का राजनीतिक निहितार्थ चाहे जो भी उसको समझें या जो भी निहितार्थ हो एक्चुअली, और निश्चित तौर पर मकसद यही रहा होगा कि उनको चिढ़ाया जाए, बावजूद इसके उस बात से आप विचलित हो जाती हैं और इतना विचलित हो जाती हैं कि उस सार्वजनिक कार्यक्रम में तमाम केंद्रीय मंत्रियों के गुहार मनुहार का भी आप पे असर नहीं पड़ता। वो आप इनके आंखों के सामने वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुप रहने का, इसका भी असर नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीज़ें आपको व्यक्तित्व में एक बड़ा फर्क दिखाती हैं कि देश के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व किस प्रकार का है कि मातृशोक के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने कर्तव्यों को उसी प्रकार से निभाते हैं। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री हैं जो कि उन्होंने इतनी भी संजीदगी नहीं दिखाई कि कम से कम आज के मौके पे कुछ ऐसा ना करें जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ खराब लगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी हम लोग जानते हैं कि इस तस्वीर ने भी उनको पीड़ा और चोट पहुंचाई होगी, लेकिन इसका रिएक्शन तक वो नहीं देंगे। कल को ममता बनर्जी अगर उनसे मुलाकात के दरमियान इस बात का जिक्र भी करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनैलिटी है वो सीधे उस चीज़ को टालना चाहेंगे और बिल्कुल ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, आपको जो ठीक लगा आपने किया। तो ये संजीदगी बताती है कि जब आप राजनेता होते हैं तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और ममता बनर्जी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा लगता है कि जय श्री राम अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का रिएक्शन पहली बार उन्होंने दिया था, आपको याद होगा सौरभ, कि मेदिनीपुर में जब वो जा रही थी या गाड़ी से उतर के उन्होंने कौन नारा लगाया, ठीक कर दूंगी, कार्रवाई करूंगी, इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने कही। उसके बाद अलग अलग मौके पे ये सिलसिला चल पड़ा और दिलचस्प ये है कि बीजेपी के तब के सांसद जो कि अब टीएमसी के नेता हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने बाकायदा लाखों पोस्टकार्ड भेजे थे जिस पे जय श्री राम का नारा लगाए हुए ममता बनर्जी के एड्रेस पे भेजा था। आज वो व्यक्ति उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, वो टीएमसी के अब नेता हैं। लेकिन ममता बनर्जी का रिएक्शन ये बताता है कि बंगाल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसमें कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश हमेशा करेंगे कि ममता बनर्जी कहीं से गुजरे और वो उसका नारा लगाएं। और ये भी संभव है सौरभ कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था सार्वजनिक मंच से कि ममता बनर्जी एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार का हेड ऑन दिखाती हैं इस नारे को लेके। इस बात की संभावना इस रूप में समझी जा सकती है कि वहाँ पे माइनॉरिटी वोट को लेके लेफ्ट का भी दावा रहता था, कांग्रेस का भी दावा रहता था, अब वो सारा ममता बनर्जी के साथ है। तो शायद उस वोटर्स के बीच वो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही होंगी कि इस नारे के साथ मैं कैसे हेड ऑन करती हूँ। इस पर आगे आप बात करते हैं देवेंद्र। प्रधानमंत्री ने लेकिन जो भी संबोधन दिया है इसमें उन्होंने देश की माटी की बात की और देश की माटी के आगे सर झुकाने की बात की। तो जो उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति टैगोर की कुछ पंक्तियों का उदाहरण किया है, जरा सुनते हैं। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग
राष्ट्र निर्माण में करना है। और ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं निजी कारणों से बंगाल नहीं आ पाया, मुझे आज आपके बीच में आना था और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये कहना आज के दिन, और ये पूरी दुनिया आज जानती है कि वो क्यों नहीं जा पाए हैं और इसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। अब बिल्कुल सौरभ, और उनकी लाइन भी आप सुने कि एक एक दिन राष्ट्र के निर्माण में लगाना है, और इस बात से समझा जा सकता है कि आज की ये जो भावना थी, जो कि ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि या तो टाल दें या छोटा कर दिए, ये सारी चीज़ें, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि सोच ये रहती है कि एक एक दिन एक एक घंटे आपको जो कार्यक्रम हैं सरकार के लिए, देश के लिए, उसको आपको उसी रूप में करना है। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत चीज़ का जिक्र तक नहीं किया, उनसे कई गुना ज़्यादा ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अपने न आने की असमर्थता कुछ शब्दों में बताते हुए, और बाकी वो सामान्य संजीदगी के साथ जिन बातों को पहले कहते रहे हैं किसी भी कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, आज के भी अवसर को, चेहरे की पीड़ा चाहे जो शब्दों में आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल नपे तुले अंदाज में इस कार्यक्रम में शिरकत किया, उन भावनाओं को ही रखा जो कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो रख रहे हैं। हालांकि इतना ज़रूर है कि आज की तस्वीर, और ये तस्वीर भी आप देखें और समझी भी जा सकती है कि कोई बेटा अगर अपनी माँ को खोया हो, उसके बाद अगर किसी कार्यक्रम में जा रहा हो, तो पीड़ा चेहरे पर कम से कम कैसे आ सकती है। लेकिन चेहरे पर चाहे जितनी भी वो पीड़ा हो, शब्दों में नहीं है, एक्शन में नहीं है। नहीं, जब ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तब तो उसके बाद तो ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे जो है बिल्कुल, शायद बिल्कुल सामान्य तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन लगा कि अब वो उस कार्यक्रम के बिल्कुल मोड में आ चुके थे, या आदमी धीरे धीरे जो है क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम में है तो शायद थोड़ा सा रम जाता है उसके अंदर। लेकिन जब वो सुन रहे थे और शुरुआत में जब वहाँ पर मंच पर बाकी लोग बोल रहे थे, उस वक्त जो उनकी मुद्रा थी बहुत ही गंभीर थी, और शायद उस वक्त तक प्रधानमंत्री पर असर जो था, आज वो जहाँ से वो आ रहे थे, वो सब उस वक्त उनके चेहरे पर ज़रूर झलक रहा था, इतना तो कह सकते हैं हम लोग। और जाहिर है उन्होंने अपनी माताजी को आज खोया है, लेकिन इस मौके पर भी जो सियासत आज हुई है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और जो ममता बनर्जी ने राजनीति की है आज, जिस तरीके से उन्होंने मंच छोड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 10, 15, 20 लोगों के बीच हुई नारेबाजी से नाराज होकर जो सीन क्रिएट किया, राज्यपाल की बात नहीं सुनी, राज्यपाल की विनती नहीं सुनी, केंद्रीय मंत्री की विनती नहीं सुनी, और उसके बाद उठ करके अपनी कुर्सी से चली गई। प्रधानमंत्री जब ऑनलाइन वहां पर मौजूद रहे, उसके बाद भी वो मंच पर नहीं थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।